तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री के बारे में। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं और मैंने प्रोज के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 4 चैप्टर था, द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सुकरात, इसके सभी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अब मैराथन भी बता दिया है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। एक ही वीडियो में चारों चैप्टर को मैंने सीमित कर दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। और अलग अलग भी इसको पढ़ाया हुआ है मैंने, जाके प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं स्टूडेंट। और अब जब प्रोज खत्म हो गया तो अब पोएट्री आई। अब पोएट्री में मात्र 3 ही चैप्टर हैं स्टूडेंट, द फाउंटेन, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 3 ही चैप्टर दिए गए हैं और इस 3 ही चैप्टर को हमको पढ़ना है। 3 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। और आज पहला हम पढ़ने वाले हैं द फाउंटेन। देखिए स्टूडेंट, पोएट्री में 2 ही चीज पूछा जाता है, एक तो उसका सेंट्रल आइडिया पूछेगा या तो पोएट्री में पैसेज देगा, उसका बताना पड़ेगा। तो पैसेज और सेंट्रल आइडिया, बस 2 ही चीज पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पैसेज देखेंगे, वो भी पैसेज सोल्यूशन के साथ में लेकर आए हूं, ठीक है। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के पैसेज हैं वो सब बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पढ़ने से पहले आप लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए। 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, 500 लाइक का टारगेट, ठीक है। तो इसको अचीव कराइए और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द फाउंटेन के पहले सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पैसेज देखेंगे। चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया आ गया है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पूछता है आपका, 100% पूछता है। पोएम पूछेगा तो सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए पूछता है। सेंट्रल आइडिया पहले इस हम लोग चैप्टर का देख लेते हैं, द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया। चलिए नोट कीजिए, कह रहा है कि इन द पोएम द फाउंटेन द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज दैट वन शुड हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ थ्रू द एग्जांपल ऑफ अ फाउंटेन। द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम एंड इन ऑल द सीजन इट इज ऑलवेज in motion and seems to have a natural energy which cannot be tamed. It seems to be aspiring higher and higher. The poet wishes to learn these qualities from the fountain. तो ये आपका छोटा सा आपका दिया है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, या तो पोएम लिखने के लिए भी देता है और सेंट्रल आइडिया भी लिखने के लिए देता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो ये सेंट्रल आइडिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंट्रल आइडिया का काम खत्म होता हुआ, ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया काम खत्म हो गया, आप सेंट्रल आइडिया इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैसेज की ओर। चलिए स्टूडेंट, अब इसका हम लोग स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैसेज देखते हैं। तो देखिए, ये जो पैसेज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखा आपको कि रीड द फॉलोइंग पीसेज ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए पहला पैसेज 2 है, नोट कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा IMP पैसेज है स्टूडेंट, ठीक है। जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night। तो ये आपका पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के नीचे जस्ट आपका क्वेश्चन कौन कौन से देता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, मात्र 5-4 क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद मैं आंसर इसका बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये तो प्रश्न नंबर पहला हो गया। दूसरा नोट कीजिए प्रश्न कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि व्हेन इज द फाउंटेन फुल ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द अबव लाइंस। और चौथा प्रश्न है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। तो ये इस पैसेज देने के बाद आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा इस तरह, ठीक है। अब इस चारों क्वेश्चनों का क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलिए आंसर मेरा इस स्लिप में है और इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। तो पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पे है। पहला प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो इसका आंसर लिखिए आप कि द फाउंटेन कीप्स ऑन लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होता है स्टूडेंट, कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था ये स्टूडेंट कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि व्हेन इज द फाउंटेन फुल ऑफ लाइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन में दूसरा का आंसर है द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन, ठीक है। बस इतना ही आंसर आपको लिख लेना स्टूडेंट। चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा था व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। तब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इन द गिवन लाइन द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन विच कीप्स ऑन लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो यह क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा था कि पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर यहाँ पे लिखिए कि लाइट एंड नाइट आर
द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। जो लाइट और नाइट है वो राइमिंग वर्ड है इस स्टेंजा का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहला पैसेज कंप्लीट होता हुआ, पैसेज हमको दिया था और 4 क्वेश्चन दिया था, मैंने चारों क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो पहला पैसेज आपका कंप्लीट होता हुआ, इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे पैसेज की ओर, और दूसरा पैसेज भी बहुत ज्यादा मोस्ट IMP है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। यह पैसेज पहले चैप्टर का दूसरा पैसेज है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट पैसेज है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए तो देखिए पैसेज दे दिया और इसमें भी आपको क्वेश्चन दे रखा है 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन 3 प्रकार से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से एग्जाम में पूछता है। पहला कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट, और इसी प्रश्न को देखिए इस प्रकार भी पूछ लेता है व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट, और इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट ऑन द फाउंटेन। तो ये एक ही प्रश्न 3 तरीके से पूछ लेता है, ठीक है स्टूडेंट। आपको सभी प्रश्न याद होने चाहिए कि कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछा है। तो तीनों प्रश्न एक ही है, बस पूछने का नजरिया इसका अलग है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इसी पैसेज का कि व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और इसी प्रश्न को एक कैटेगरी से और पूछता है इस प्रकार व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। तो ये दूसरा क्वेश्चन होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन आप नोट कीजिए, आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट काइंड्स ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स इनटू इन द फर्स्ट लाइन। तो ये देखिए 4 आपको दिया था, आपका पैसेज दिया था, और पैसेज में ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे है जैसा देख पा रहे हैं, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे, ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट। तो ये 3 कैटेगरी से, मतलब कि 1 2 3 कैटेगरी से क्वेश्चन को पूछा गया था ना। तो इसी क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। पहले का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। इतना ही आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा था कि व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द वाइंड्स ब्लो। ये 2 कैटेगरी से पूछता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसका आंसर यह हो जाएगा स्टूडेंट कि व्हेन इन द वाइंड्स ब्लो द फाउंटेन स्वेल लाइक अ फ्लावर। यह क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन इसी में स्लिप में दिया, जैसे ऊपर देख पा रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे कि द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट द टू एंड फ्रो मोमेंट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स इनटू द इन द फर्स्ट लाइन। इस क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि द वर्ड्स इनटू द फर्स्ट लाइन डिनोट ऑल टाइम एनर्जेटिक एंड अपवर्ड मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि 2 पैसेज मैंने डिस्कस कर दिया, 2 पैसेज का क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी मैंने बता दिया। और तीसरा पैसेज देखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पैसेज में बता रहा हूँ आप लोगों का, और ये पैसेज तैयार कर लेते हैं, इससे बार आएगा भी नहीं, आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए तीसरा पैसेज पढ़िए। देखिए तीसरा पैसेज जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट। तो देखिए यह जो है आपका पैसेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। इस पैसेज के नीचे देखिए कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन एवरी वेदर, और क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाउ डज द फाउंटेन मूव, और चौथा है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द लाइन मोशन दी रेस्ट। तो देखिए एक पैसेज आपको दे दिया, इस पैसेज में कितना क्वेश्चन पूछा है, 4 प्रश्न पूछा है। इन 4 प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं, इसको आप नोट कीजिए। तो पहला का प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन एवरी वेदर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, द फाउंटेन लुक्स ग्लेड एंड एनर्जेटिक इन ऑल द वेदर्स। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था कि व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये आंसर है कि द पोएट वांट टू गिव अस द लेसन इन द अबव स्टेंजा दैट वी शुड ऑलवेज बी एक्टिव अनटियरिंग एंड ग्लेड लाइक द फाउंटेन इन ऑल द स्टेज ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हाउ डज द फाउंटेन मूव, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, द फाउंटेन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे ये दिया था कि, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन मोशन दी रेस्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। जैसा कि नोट कीजिए कि बाय द गिवन लाइन द पोएट मीन दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज एक्टिव, इट नेवर टेकर्स रेस्ट, इट मोशन इज इट रेस्ट, वी ऑल शुड
आल्सो बिहेव लाइक इट टू बी हैप्पी। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 3 पैसेज मैंने बता दिया, इस पैसेज में 4 क्वेश्चन थे, चारों का मैंने आंसर भी आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा नोट कर लिया आपने। और लास्ट पैसेज पढ़ते हैं, इस चैप्टर के लास्ट मात्र 4 ही मैं पैसेज बता रहा हूं, इसमें से आएगा आपको, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज आ गया, इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी बाई डे। तो यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, और इस पैसेज के अंतर्गत देखिए यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए इस पैसेज के अंदर। और पहला प्रश्न है कि हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी। और प्रश्न दूसरा पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स स्प्रे एज यूज इन द पोएम। और तीसरा प्रश्न नोट कीजिए कि विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोएट। और चौथा प्रश्न पूछ लेता है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द अबव स्टेंजा। और पांचवा प्रश्न पूछता है कि ईच ऑफ द अबव 4 लाइन डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम। तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया है आपका, 3 लाइन का मात्र पैसेज है, और इस पैसेज के अंतर्गत 5 प्रश्न आपको पूछे गए स्टूडेंट, ठीक है। इन 500 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता हूँ, इस स्लिप में है। और पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी। और इस प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे कि द फाउंटेन ऑलवेज कीप ऑन मूविंग अप डाउन विथ जॉय ड्यूरिंग डे एंड इवन इन द मिड नाइट, दिस सो दैट इट इज ऑलवेज हैप्पी। ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स स्प्रे एज यूज इन द पोएम। तो देखिए इसका आंसर आप यहां लिखेंगे कि बाय द वर्ड्स स्प्रे वी अंडरस्टैंड दैट द फाउंटेन स्प्रेड इट्स हैप्पीनेस इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोएट। और इसका आंसर आपको यहां मिलेगा स्टूडेंट कि हैप्पीनेस ऑफ द फाउंटेन एट मिडनाइट एज वेल एज बाय डे अफेक्ट द पोएट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर स्टूडेंट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा दिया कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द अबव स्टेंजा। तो देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर चौथा का यहाँ पे लिखेंगे कि इस स्टार्लिंग मिडनाइट स्प्रे डे। यह जो है स्टार्लिंग और मिडनाइट और स्प्रे डे, यह जो है इस एबव स्टेंजा के क्या है राइमिंग वर्ड स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा था कि ईच ऑफ द एबव 4 लाइंस डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। और 5वां का आंसर यह है कि द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब कांस्टेंट मोशन ऑफ द फाउंटेन, द सेकंड लाइन इंडिकेट लाइव लाइंस एंड cheerfulness of the fountain, the third line denote its obscure toward heavens, the fourth line suggests that the fountain is never tired and always stay fresh, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट 4 पैसेज मैंने इस चैप्टर का बता दिया, और यहाँ पे 4 पैसेज ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के स्टूडेंट, ठीक है। 4 पैसेज अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे द फाउंटेन से अगर आता है तो, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला चैप्टर आपका खत्म होता हुआ पोएट्री का द फाउंटेन, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया, इसका मैंने सेंट्रल आइडिया बता दिया, इंपोर्टेंट पैसेज बता दिया। पोएट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन उसको भी मैंने समाप्त कर दिया है। और आज पोएट्री का चैप्टर दूसरा है द प्लाज्मा ऑफ लाइफ, और इसमें हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया और पैसेज के बारे में बात करेंगे। 2 ही चीज तो आता है इसमें, सेंट्रल आइडिया पूछेगा या तो पैसेज पूछेगा। तो वो पैसेज और पढ़ने वाले हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर हो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि वो आ जाए, ठीक है। जो हम लोग पढ़ेंगे वही आए, ठीक है। इस वीडियो का मैंने टारगेट 500 लाइक रखा है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए पहले इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे, पहले इंपोर्टेंट पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इंपोर्टेंट पैसेज पढ़ेंगे, स्टेंजा फॉर कंप्रहेंशन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आ गया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और यहाँ से हम सेंट्रल आइडिया आप लोग को बताते हैं, आप लोग नोट कीजिए बहुत अच्छे ढंग से क्योंकि पूछता भी है। तो देखिए है द प्लाज्मा ऑफ लाइफ इज अ हाईली इंस्पिरेशनल पोएम, द पोएट से दैट द लाइफ इज अ रियलिटी नॉट अ ड्रीम, इट हैज अ डिफाइंड एम, इट डज नॉट मीन मेयर enjoyment or sorrow, life is just like a battle which is full of struggle and difficulties. Our main duty in life is to work hard and to make progress day by day, ठीक है स्टूडेंट। The poet advised the young man to face the circumstance with courage and zeal and try to become an inspirational for the other. The young man, they should be ready for any रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, ठीक है। तो इस द प्लाज्मा ऑफ लाइफ का जो पोएम पोएट्री है, इस पोएम का ये सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं। तो याद भी करके आपको जाना है। चलिए तब सेंट्रल आइडिया नोट हो गया, तो हम लोग इंपोर्टेंट पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इंपॉर्टेंट पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए पैसेज आपका स्टेंजा फॉर कॉम्प्रहेंशन, पहला पैसेज नोट कीजिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पैसेज को तैयार करके जाना है। कह रहा है कि टेल मी नॉट मोर्न फॉर नंबर्स, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem। तो यह देखिए 4 लाइन का आपको पूछेगा पैसेज, और ये 4 लाइन पैसेज पूछने के बाद आपको नीचे क्वेश्चन देगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कितने दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन। ठीक है, और दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, व्हाट इज मीन्ट बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशनल। ठीक है, अभी एक्सप्रेशंस, अभी मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। कह रहा कि व्हाट इज मीन्ट बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पहला है मॉर्न फुल नंबर्स, और बी है कि फॉर द सोल इज डेड द स्लम्बर्स। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट दिया है कि व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस थ्रू दिस स्टेंजा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और चौथा है कि पॉइंट ऑफ राइमिंग वर्ड यूज इन द स्टेंजा। तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया है आपका 4 लाइन का। पैसेज देने के बाद आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और 4 क्वेश्चन देखिए इस तरह, जैसे कि मैं बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसका मैं आंसर बताता हूँ चारों का। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस स्लिप पे आंसर है सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन ना लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिखना है स्टूडेंट, ये वाला। चलिए नोट कीजिए कि द नेम ऑफ द पोएम इज द प्लाज्मा ऑफ लाइफ रिटेन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लैंगफेलो। ठीक है, लैंगफेलो, वर्ड्सवर्थ लैंगफेलो लिखे हैं इस लेटर पोएम को, क्या, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो गया। और दूसरा पूछा था कि व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्लामिंग एक्सप्रेशन, और पहला क्या था, मॉर्न फुल नंबर्स, और दूसरा फॉर द सोल्स इज डेड दैट स्लम्बर। तो पहला हम लोग लिखेंगे, देखिए दूसरा का आंसर में पहला जो पॉइंट उसका कि मॉर्न फुल नंबर्स मीन सॉरफुल वर्ड्स, और ये हो गया बी कि फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर मीन्स द सोल विच स्लीप्स कंफर्टेबली इज लाइक डेड। ठीक है, यह दूसरे का है। तो देखिए 2 पूछा था ना, ए और बी, तो दोनों को मैंने बता दिया। तीसरा आपसे पूछा है कि व्हाट मैसेज डज द पोएट गिवन अस थ्रू दिस स्टेंजा, और तीसरे का आंसर आपको यहां मिलेगा। और नोट कीजिए आप कि द पोएट गिव्स अस द मैसेज टू बी एक्टिव एंड टेक द लाइफ सीरियसली थॉक दिस स्टेंजा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज इन द स्टेंजा। तो चलिए क्वेश्चन चौथा का आंसर यहाँ मिलेगा कि नंबर द स्लम्बर, नंबर एंड स्लम्बर, ड्रीम एंड सीम आर द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। कह रहा है कि नंबर्स एंड स्लम्बर और ड्रीम एंड सीम इस स्टेंजा के क्या है, राइमिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमने बता दिया। तो पहला देखिए पैसेज कितना महत्वपूर्ण था। पहला पैसेज हमने पैसेज भी बता दिया आप लोगों को, क्वेश्चन 4 दिया था, क्वेश्चन भी 4 मैंने करा दिया, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पैसेज की ओर इस पोएट्री के। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए दूसरा पैसेज आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिए। कह रहा है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest एंड द ग्रेव्स इज नॉट इट्स गोल, डस्ट हो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन फॉर द सोल। तो देखिए ये आपका 4 लाइन का क्या है, पैसेज है। ये पैसेज दे देगा। अब पैसेज देने के बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछता है। पहला कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल, या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको इस प्रकार पूछ लेगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला, इसको नोट कीजिए, पहले इसका सलूशन बताता हूं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आप नोट कीजिए कि व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट बॉडी एंड सोल। ठीक है, तो 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका हम आंसर देखेंगे। पहला पूछा था कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल, या तो पूछागा व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर कहां लिखेंगे आप स्टूडेंट, ये लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे कि लाइफ इज रियल एंड सीरियस
इट इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एंड डाइंग, इट इज अबाउट अचीविंग समथिंग्स, डेथ इज नॉट ओनली गोल। ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पहला कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्न नेक्स्ट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कहां लिखेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर कि द पोएट मीन दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ जस्ट एंड आफ्टर डेथ इट विल अगेन मिक्स इन द डस्ट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर भी लिख लिया आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट बॉडी एंड सोल। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि द पोएट से दैट द सोल इज immortal unlike body, soul is not made of dust so it will not mix in the dust। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी आप लोगों को बता दिया, इंपोर्टेंट पैसेज भी बता दिया स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन दूसरा पैसेज है जो कि आपको बेहतरीन ढंग से मैंने कंप्लीट करा दिया, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन जो दूसरा पैसेज इसको आपने नोट कर लिया है तो हम तीसरे पैसेज की ओर बढ़ चलते हैं, उसको आप नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट देखिए तीसरा पैसेज और ये आपका लास्ट पैसेज, मात्र 3 ही पैसेज इस चैप्टर के जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है मैं बता दिया हूं आप लोगों को, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पैसेज नहीं जाएगा। देखिए ये पैसेज कह रहा है आपका कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इट आवर डेस्टाइन इन और वे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। तो देखिए 4 लाइन का आपका पोएट्री का पैसेज दिया है और इसमें क्वेश्चन पूछा है 4 क्वेश्चन। कौन कौन, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द स्टेंजा। इसके बाद दूसरा पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज और एम ऑफ आवर लाइफ, और तीसरा पूछा है कि व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द पोएट टू यंग मैन इन अबव स्टेंजा। इसके बाद चौथा स्टूडेंट नोट कीजिए कि हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ। तो देखिए पैसेज आपने नोट कर लिया और क्वेश्चन 4 आपने नोट कर लिया। अब मैं इसका आंसर दिखाता हूं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन से पूछा है कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द स्टेंजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां लिखना पड़ेगा और आंसर यह है स्टूडेंट कि द पोएट से इन द फर्स्ट 2 line that enjoyment and sorrow are not the aim of life, neither enjoyment nor sorrow in the end of our destiny। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होता हुआ कंप्लीट यहाँ पे स्टूडेंट पहले का आंसर आप लोग लिख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज और एम ऑफ आवर लाइफ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा और नोट कीजिए कि द पर्पज और एम ऑफ आवर लाइफ शुड बी टू एक्ट एंड मेक प्रोग्रेस सो दैट वी हैव अ बेटर फ्यूचर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर स्टूडेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्या तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा है आपसे कि व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द सोल टू द यंग मैन इन द अबव स्टेंजा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर आपको ये स्लिप मिलेगा और आप नोट कीजिए आंसर यह है कि द पोएट एडवाइस टू द यंग मैन नॉट टू डिपेंड ऑन फैट डेस्टिनी बट स्ट्राइव फॉर अ बेटर टुमारो। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर होता हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछा था कि हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ, हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ। इसका आंसर आपको यहां मिलेगा, इसके जस्ट नीचे इसका आंसर नोट कीजिए कि वी शुड एक्ट टू मेक आवर फ्यूचर बेटर, इट शुड बी कंटिन्यूअसली स्ट्राइव्ड फॉर। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आपको यहाँ आंसर मिल गया। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे पैसेज आपको बता दिया, इस पैसेज को आप नोट कीजिए। पैसेज को नोट करने के बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, 4 क्वेश्चनों को नोट कीजिए। 4 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे मैंने 4 इसके आंसर भी आपको बता दिया विद सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बता दिया है और इस चैप्टर के मैंने सेंट्रल आइडिया बता दिया है। संपूर्ण रूप से ये चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ पे द फाउंटेन भी कंप्लीट, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ भी कंप्लीट, ठीक है। इंग्लिश के पोएट्री चैप्टर 3 और आज पोएट्री का पूरा रामबाण खत्म, समझ रहे हैं। पोएट्री में 3 ही चैप्टर दिया था और तीनों चैप्टर मैंने आप लोगों को खत्म कर दिया। पहला था द फाउंटेन, नहीं देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको देख लीजिए। दूसरा द प्लाज्मा ऑफ लाइफ और तीसरा द विलेज सॉन्ग। बात खत्म, पूरा पोएट्री खत्म। अब मैंने उधर प्रोज खत्म कर दिया था स्टूडेंट, ठीक है। प्रोज और पोएट्री दोनों खत्म, सप्लीमेंट्री कल से स्टार्ट कर दूंगा, वो भी खत्म हो जाएगा। पूरी इंग्लिश हम लोग खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। 90+ हमारा एकदम टारगेट है, सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। मन से तैयारी कीजिए, अब समय नहीं है। चलिए द विलेज सॉन्ग में देखिए, इसमें पोएट्री में 2 ही चीज तो आता है, या तो सेंट्रल आइडिया पूछेगा या तो पैसेज पूछेगा, ये 2 चीज तो आता है। सेंट्रल आइडिया पहले देख लेते हैं, लेकिन 500 लाइक मैंने जो टारगेट रखा है उसको तो आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलिए तो द विलेज सॉन्ग जो है इसका हम पहले सेंट्रल आइडिया देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नोट कीजिए हमारे साथ, दिखा देता हूं। हाँ चलिए पढ़ता हूं, नोट कीजिए आप लोग। In the poem The Village Song, the poetess
Sarojini Naidu has described that joy in life are transitory in nature and one should not run after them. In other words, she intended to say that nothing in life is permanent and what is today may not be tomorrow. The poetess also and say that it is much more appealing than the material थिंग्स इन लाइफ। बस इतना ही आपका दिया है सेंट्रल आइडिया। अब कुछ है ही नहीं इसमें, सेंट्रल आइडिया आपको देगा, खूब आराम से आप इसको लिख दीजिएगा। इतना आपका सेंट्रल आइडिया काम खत्म। चलिए तब सेंट्रल आइडिया तब हम लोग खत्म कर लिए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा फॉर कॉम्प्रहेंशन, मतलब इस चैप्टर के जो पैसेज आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पैसेज महत्वपूर्ण हैं, कौन से हमको पढ़ के जाना है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आ गया है कि स्टेंजा फॉर कॉम्प्रहेंशन। चलिए अब नोट कीजिए कौन सा कॉम्प्रहेंशन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला नोट कीजिए पैसेज इसका जो कि दिया हुआ है कि हनी चाइल्ड वेटर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रिज ब्लोइंग, वुड यू लिव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन has fed you, would you grieve the lover who is reading for to wed you। ये आपका दिया है कंप्रहेंशन। इतना बड़ा देगा, इतना बड़ा देने के बाद आपको क्या करेगा स्टूडेंट, इसके नीचे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नेम द पोएम एंड द पोएट्रेस। और दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, इसका आंसर भी बता रहा हूं अभी। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए कि व्हाट डज द मदर आस्क द चाइल्ड। और तीसरा क्वेश्चन हु इज रिफर्ड एज होनी इन द एबोव लाइन्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ लेगा कि हाउ वुड द चाइल्ड ग्रिप्स हर लवर। और क्वेश्चन नंबर 5वां पूछेगा आपसे कि हु इज द स्पीकर इन द स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा, समझ रहे हैं। कॉम्प्रहेंशन आपको दे दिया पैसेज देने के बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके टेक ओवर किया है। और 5 क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बताता हूँ ना आप लोगों को, टेंशन क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, नेम द पोएम एंड द पोएट्रेस। इसका आंसर तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए द नेम ऑफ द पोएम इज विलेज सॉन्ग, The name of the poem is village song and the poetess is Sarojini Naidu। एक क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि व्हाट डज द मदर आस्क द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका स्टूडेंट आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि द मदर आस्क द चाइल्ड हर डॉटर वेयर शी वाज गोइंग। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर रहा, लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि हाउ वुड द चाइल्ड ग्रिप्स हर लवर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तो चौथा मैं पढ़ रहा हूँ ना, क्वेश्चन तीसरा तो यहाँ है कि हु इज रिफर्ड एज होनी इन द एबोव लाइन। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि द चाइल्ड इज रिफर्ड एज होनी बाय हर मदर इन अ लविंग वे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है स्टूडेंट। अब इसको मैं स्लिप नीचे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए कि हाउ वुड द चाइल्ड ग्रिप्स हर लवर। अब क्वेश्चन नंबर चौथा ये था, ठीक है। अब इसका आंसर तो हम यहाँ देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर यह रहा कि द चाइल्ड वुड ग्रिप्स हर लवर व्हेन शी वुड रन अवे एंड नॉट गेट मैरिड टू हिम। ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ये दिया आपको कि हु इज द स्पीकर इन दिस स्टेंजा। चलिए देखिए लिखा है कि हु इज द स्पीकर इन दिस स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर आप यहां लिखिए, देखिए हाँ, द मदर इज स्पीकर इन दिस स्टेंजा, द मदर इज स्पीकर इन दिस स्टेंजा। एक क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। तब पहला पैसेज संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने इसमें पैसेज भी आप लोगों को बता दिया, 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन भी मैंने बता दिया और इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को करा दिया। तो ये पैसेज फर्स्ट था। अभी स्टूडेंट हम पैसेज अभी सेकेंड देखने वाले हैं, चलिए उसको नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा पैसेज आप लोग के सामने आ गया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये पैसेज है, ठीक है, स्टेंजा। चलिए कॉम्प्रहेंशन देखिए, पहला है कि दूसरा कि मदर माइंड टू द विल्ड, मदर माइंड टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बॉयज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द क्वाइल हंटेड रिवर स्लेस, वेयर लोटस लाइंग्स glisten the voice of the fairy, fox are calling me, oh listen। तो ये देखिए जो आपका पैसेज दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। इसको मैं स्टार बना देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। पैसेज देने के बाद जस्ट आपके नीचे क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछा, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा, नोट कीजिए हमारे साथ। और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि व्हाट
डू यू मीन बाई बॉग, ये क्वेश्चन पहला है। और दूसरा स्टूडेंट ये है कि वेयर इज द चाइल्ड गोइंग, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हु इज कॉलिंग द चाइल्ड। इसको नोट कीजिए, आंसर बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नेम द फ्लावर्स मेंशन्ड इन द स्टेंजा, और क्वेश्चन नंबर पांचवा कि फाइंड अ वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच मींस फ्रीक्वेंटेड बाय अ घोस्ट, ये क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो देखिए आपको एक प्यारा सा पैसेज दिया है, पैसेज देने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं और ये 5 क्वेश्चनों का आंसर आप लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉग। अब इसका आंसर कहां मिलेगा आपको, यहाँ पे कि बॉग इज द ब्रांच ऑफ अ ट्री, बॉग इज द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। अब देखिए नीचे करता हूं और क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ता हूं कि वेयर इज द चाइल्ड गोइंग, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आपको यहां मिलेगा, आप नोट कीजिए हमारे साथ कि द चाइल्ड इज गोइंग टू द फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। फिर नीचे करूंगा और क्वेश्चन नंबर तीसरा दिखाऊंगा कि हु इज कॉलिंग द चाइल्ड, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर जस्ट उसके नीचे लिखा हूं कि द फेयरीज लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉलिंग द चाइल्ड एंड आस्किंग हर टू कम टू द फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कि नेम द फ्लावर्स मेंशन्ड इन द स्टेंजा, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर जस्ट उसके नीचे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर कि द फ्लावर ऑफ चंपा लिली एंड लोटस आर मेंशन्ड इन द स्टेंजा, ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पांचवा थोड़ा पढ़ लीजिए कि फाइंड अ वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच मींस फ्रीक्वेंटेड बाय अ घोस्ट, इसका आंसर मैं तो इस स्लिप में लिखा हूं और इस स्लिप का आंसर पांचवा यहाँ पे है कि हंटेड फ्रॉम द स्टेंजा मींस फ्रीक्वेंटेड बाय अ घोस्ट, ये क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने 2 पैसेज डिस्कस किया है, दूसरा पैसेज यहाँ पे देख पा रहे हैं, पैसेज दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आपको दे दिया है, 5 क्वेश्चन दिया था, उसका मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया हूं। अब इस चैप्टर के कि द विलेज सॉन्ग के हम लोग तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्रहेंशन के बारे में बात करेंगे और ये लास्ट आपका है, उसको तैयार करके जाइएगा। बस मात्र 3 ही में खत्म हो गया, 3 ही में से एक आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये कह रहा है इसमें कि द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव अ कैडनेस of sorrow, the laughter of the sun today, the winds of this tomorrow, far better sound the forest note where forest stream are filling, oh mother mine I cannot stray, the fairy fox are calling। ये आपका प्यारा सा पैसेज इतना दिया है, मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये प्यारा सा पैसेज दिया है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और नोट कीजिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच इज द अपोजिट ऑफ जॉय, ये क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए व्हाट डज द फॉरेस्ट नोट्स मीन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरा नोट कीजिए, आंसर बता रहा हूं अभी, एक्सप्लेन लाइन ऑफ द स्टेंजा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और चौथा कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच मींस अ सीक्वेंस ऑफ नोट्स और चार्ट्स कंपैरिजन द डज ऑफ द म्यूजिकल फेज, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। और क्वेश्चन नंबर पांचवा कि इज द डॉटर वाइज हाउ डू यू नो, ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको टेक ओवर कर दिया है और जल्द ही मैं इसका आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर पहला नोट कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर पहला ही करा कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच इज द अपोजिट ऑफ जॉय, नोट कर लीजिए। अब इसका आंसर कहाँ नोट कीजिएगा, इस स्लिप में है। और पहला आंसर नोट कीजिए कि सारो फ्रॉम द स्टेंजा इज द अपोजिट ऑफ जॉय, ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, आप नोट कर लीजिए जल्द। फिर नीचे करूंगा और दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि व्हाट डज फॉरेस्ट नोट्स मींस, और क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जस्ट बताऊंगा आप लोगों को कि इट मीन द साउंड ऑफ द स्ट्रीम्स फेलिंग इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर रहा स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा यह स्टेंजा है, इसको आपको नोट करके जाना कंप्रहेंशन को। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि एक्सप्लेन लाइन ऑफ द स्टेंजा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर यहां मिलेगा आप लोगों को कि द लाइन of the stanza means that the joy in life are transitory, the come and go and are not permanent, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर ये रहा, नोट कर लीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर चौथा दिखाऊंगा आप लोगों को, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा व्हिच मींस अ सीक्वेंस ऑफ नोट्स और वर्ड्स कंप्रेसिंग द डज ऑफ अ म्यूजिकल फेज, और क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर जस्ट आपको दिखाता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि cadence from the stanza means a sequence of notes or charts comprising the does of a musical phrase, ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर रहा स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा था कि इज द डॉटर वाइज हाउ डू यू नो, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि यस
द डॉटर इज वाइज, दिस इज बिकॉज सी नो दैट ऑल द जॉय इन लाइफ आर ट्रांसिटी एंड नथिंग इज परमानेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो देखिए अब कुल काम खत्म। यहाँ पे मैंने तीसरा आपको पैसेज देखिए दिखा देता हूँ। तीसरा मैंने पैसेज आपको बता दिया, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसका 5 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब 5 का आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर के द प्लाज्मा ऑफ लाइफ मात्र 3 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पैसेज बता दिया, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। पोएट्री पूर्ण रूप से खत्म, पोएट्री खत्म आपका, ठीक है, आज से पोएट्री खत्म, क्योंकि 3 ही चैप्टर था, तीनों चैप्टर मैंने बता दिया। अब वहां पे मैंने प्रोज भी आप लोगों को खत्म कर दिया है। अब 2 चैप्टर बस सिर्फ सप्लीमेंट्री के 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि ग्रामर सेक्शन और सेक्शन इंग्लिश का सेक्शन है पूरा खत्म। सेक्शन बी की ओर बढ़ चलेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। कुछ टॉपिक सेक्शन बी के मैंने 5-7 टॉपिक पढ़ा भी दिया हूं, कुछ ही बचे हैं, पूरा समाप्त कर दूंगा। एग्जाम तक जाते जाते रिवीजन भी करा दूंगा। बताइए आपको स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना है आप लोगों को, ठीक है। 90+ का टारगेट लेके चलिए, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।